Good morning, children. Yesterday we read how the antidote was not working on the elephant. Now, moving forward, the ever helpful villagers who were watching us from a distance brought buckets of water from a nearby stream to pour on the drugged animal to keep its body temperature down. अब जब एंटीडोट ने कोई काम नहीं किया तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि वो विलेजर्स जो हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे और वो हमें दूर से देख रहे थे, वो बगल की नदी से, स्ट्रीम यानी नदी, झरना, एक लहर पानी की, ठीक है, पास की नदी से वो बाल्टी भर भर के पानी लाने लगे और ड्रग्ड यानी बेहोश एलिफेंट पे डालने लगे, जिससे कि उसके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहे. They also brought back the disturbing news that the herd was back and was making quite a bit of commotion just beyond the stream. Commotion का मतलब होता है बहुत आवाज़ करना, तबाही करना, ठीक है, भगदड़ मचा देना. और जब वो पानी ला रहे थे तो वो अपने साथ साथ एक डिस्टर्बिंग न्यूज़ भी लेके आए कि हाथियों का झुंड फिर से वापस आ रहा है और नदी के पार उसने बहुत भगदड़ मचाई हुई है. द एलिफेंट हैविंग मेड अ कपल ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स एट लिफ्टिंग इट्स हेड फेल बैक इनटू डीप स्लीप जेंटली स्नोरिंग. स्नोरिंग का मतलब होता है खर्राटे लेना. अब वो जो एलिफेंट बेहोश था उसने बहुत से अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स किए, अपना सर उठाने की कोशिश की, पर इतना ज़्यादा नशा था उसे दवाई का कि वो फिर से गहरी नींद में सो गया और खर्राटे लेने लगा. As responsible managers, we should have stayed around for the moment of its revival. क्योंकि हमने उसे दवाई दी थी, हमने उसे बेहोश किया था, और रिस्पॉन्सिबल लोगों की तरह जब तक एलिफेंट उठ नहीं जाता तब तक हमें वहाँ रुकना चाहिए था. Unfortunately, there was not one sal tree strong enough to support a machan on which we could spend the night. मचान क्या होती है बेटा? दो पेड़ जो होते हैं उन पे उन छप्पर टाइप का बिछा दिया जाता है, ठीक है, और जो हंटर्स होते हैं या जो डॉक्टर्स होते हैं जिन्हें ऑब्ज़र्व करना होता है एनिमल्स को, वो रात में उस मचान पे रहते हैं. तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि हमें रुकना तो चाहिए था, पर अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, एक भी ऐसा साल का पेड़ इतना मज़बूत नहीं था कि वो मचान को सपोर्ट कर सके, जिस पे हम अपनी रात बिता सकें. क्लियरली इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू स्पेंड द नाइट ऑन द ग्राउंड विद अबाउट 50 वाइल्ड एलिफेंट्स जस्ट अ कपल ऑफ 100 मीटर्स अवे. और ये साफ था कि हम ज़मीन पे रात नहीं गुजार सकते थे, और वो भी उस समय जब 50 हाथी वहाँ पे आसपास हों. ईगर टू कम टू द एड ऑफ देयर फॉलन कंपेनियन, और वो अपना जो साथी उनका था उसकी मदद करने के लिए ईगर हों. द हीट एंड अवर पार्च थ्रोट्स फोर्स्ड अस टू टर्न बैक. हमारे पार्च मतलब सूखा हुआ, ड्राई. गर्मी और हमारे सूखे हुए गले ने हमें फोर्स किया कि हम वापस मुड़ जाएं. रिलक्टेंटली यानी झिझकते हुए, वी रिटर्न टू द जीप एंड वेंट बैक टू द रेस्ट हाउस. हम अपनी जीप पे गए और वापस अपने विश्राम घर आ गए. द नेक्स्ट डे टू आवर रिलीफ वी फाउंड दैट द एलिफेंट हैड रिवाइव्ड ड्यूरिंग द नाइट एंड द हर्ड हैड टेकन इट अवे. और दूसरे दिन हमें बहुत संतुष्टि मिली, हमें बहुत सुकून मिला जो हमने सुना विलेजर्स के थ्रू या और लोगों के थ्रू, लोकल लोगों के थ्रू, कि रात में वो हाथी उड़ गया था और उसका झुंड उससे अपने साथ वापस ले गया. एंड बेटा, इन द स्टार्टिंग मेनी ऑफ यू वर हैविंग क्वेरीज वेदर द मंथ मेंशन्ड इज अप्रैल और मार्च. सो आई वुड लाइक टू क्लियर दैट इट इज़ मार्च. इट इज़ misprinted in my book. The month is March, okay? So I think you don't have any doubt about it now, and go through the video once and ask your doubts.